जुला स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। ये आपके क्लास 5th का एक चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है वो आपके बुक में दिया है, पर फिर भी रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें प्रोड्यूस करते हैं यंग वन जो कि सेम काइंड के होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो ह्यूमन का जो बेबी होगा वो बिल्कुल इंसान की तरह ही होगा। और हमने इससे पहले वाले चैप्टर लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स में हमने पढ़ा था कि जो मैमल्स होते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं, जो बर्ड होते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं। तो उस टाइप का वो हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो बर्ड का जो बेबी हो बर्ड ही होता है, लिजर्ड का लिजर्ड ही होता है, फिश का फिश ही होता है। तो उसी तरह से अब आज हम करेंगे प्लांट के बारे में, प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, तो मोस्टली हम देखते हैं जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो हम सीड सो करते हैं। तो मोस्टली हम सीड्स लाते हैं। सीड्स आपने देखा होगा, जैसे कि ये एप्रिकॉट है, मेरे पास एक फ्रूट है, अगर इसमें से हम निकालेंगे तो ये है सीड। ठीक है, तो आपके चैप्टर में सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है कि कंडीशंस, सीड्स को कौन कौन से कंडीशंस चाहिए जिनमें जो ये सीड जो है वो एक प्लांट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो करेंगे, इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपने 3 ग्लास लेने हैं। ठीक है, 3 ग्लासेस लेने हैं, इनमें आपने सीड्स डालने हैं, 5 सीड्स डालने हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले ग्लास में आपने थोड़ा हाफ तक अपने पानी भरना है। ठीक है, और सेकंड जो ग्लास है उसमें एक गीला कपड़ा आपने रखना है, और थर्ड जो ग्लास है वो ऐसे ही हमने रखना है। अब इस ए वाले ग्लास में या फर्स्ट ग्लास में हम 5 सीड्स डालेंगे, 1 2 3 4 और 5। और इसी तरह से बी में भी हम 5 सीड्स डालेंगे। जो आप गीला कपड़ा था उसके ऊपर या उसमें हम लपेट के रखेंगे। नेक्स्ट है, इसमें भी जो ग्लास खाली है इसमें भी हम 5 सीड्स रखेंगे। ठीक है, तो इन सीड्स को आपने एक वार्म जगह पे मतलब 7-10 दिन के लिए आपने छोड़ना है आपने। उसके बाद आप क्या देखोगे, आपको ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, तो पर इसमें हम देखेंगे हमने क्या देखा। तो ए में क्या होता है, जो ये सीड है उसमें छोटे छोटे इस तरह से कुछ निकलते हैं, प्लांट निकलते हैं, बेबी प्लांट। ठीक है, बी वाले में भी निकलते हैं, और सी वाले में जो सीड है उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है, उसमें से कुछ भी नहीं उगता है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपने मेजर करना है। जो ए वाला सीड है और बी वाले सीड है, उन दोनों में से आपने देखना है कि जो न्यू प्लांट निकला, बेबी प्लांट निकला, वो कौन से कंडीशन में, कौन से सीड्स में ज़्यादा निकला है या ज़्यादा बड़ा निकला है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो ये बी वाला सीड्स है जो हमने वेट कपड़े में रखा था, वो उसमें जो प्लांट निकला, न्यू प्लांट जो बेबी प्लांट निकले, वो जो है वो थोड़ा बड़ा निकला। ठीक है, तो वो बड़े ग्रो हुए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो कंडीशंस होते हैं सीड्स को ग्रो करने के लिए, क्या क्या चाहिए। सीड्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो वाटर चाहिए। ठीक है, जो इसमें भी था, क्योंकि कपड़ा जो था वो वेट था, तो वाटर चाहिए एक। दूसरा चाहिए लाइट चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें लाइट चाहिए, सनलाइट। और थर्ड हमें एयर चाहिए, जो कि तीनों इस बी वाले ग्लास में थे। इसीलिए जो प्लांट था ये ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर पाया। जो ए वाले में प्लांट तो ग्रो किया, पर इसमें अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट था, इसमें एयर एब्सेंट था।
सफिशिएंट एयर नहीं था, ठीक है। और सी में वाटर भी नहीं था, एयर भी नहीं था, सिर्फ सनलाइट था, इसीलिए ये ग्रो नहीं कर पाया। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चलता है कि सीड्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट भी ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है और एयर भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सीड। पार्ट ऑफ अ सीड में आपको क्या करना है, एक सीड लेना है और उस सीड को आपने बीच में से उसको खोलना है, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, आपको इस टाइप का दिखेगा। जो सीड है, सबसे पहले तो उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होते हैं उसको हम सीड कोट कहते हैं, ठीक है। तो जो ये इसका जो सीड कोट होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं सीड को यानी हार्म से, ठीक है। तो इसको जो सीड अंदर वाला सीड है उसको प्रोटेक्ट करते हैं सीड कवरिंग जो है। नेक्स्ट है हमारा ये सीड का जो ये पार्ट है, इसको हम कॉटलीडॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टोर फूड है, स्टोर फूड खाना किसके लिए, खाना जो ये बेबी प्लांट है जिसको जो लोअर क्लासेस में बेबी प्लांट कहते हैं, और जब आप बड़े क्लास में पहुंच जाओगे तो इसको प्लूमेले कहते हैं या एम्ब्रियोनिक लीव्स कहते हैं या इसको रेडिकल्स कहते हैं, जिसमें से रूट्स निकलते हैं, इसमें से लीव्स निकलते हैं। इस जो बेबी प्लांट है उसको फूड प्रोवाइड करते हैं ये जो कॉटलीडॉन्स है, ठीक है। तो ये आपके बुक में इतना ही दिया गया, आपको यही याद रखना है, सीड कोट कॉटलीडॉन्स, ठीक है। तो उसी तरह से नेक्स्ट हमारा है लाइफ साइकिल ऑफ अ पी प्लांट। पी प्लांट में लाइफ साइकिल कैसे होता है, तो आप ये चार्ट देखिए। सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक पी प्लांट लेना है। जो पी प्लांट होता है वो इस टाइप का होता है, ग्रीन कलर का। इसको हम रखेंगे या इसको हम मिट्टी में डालेंगे, गीले मिट्टी में डालेंगे, या इसको हम कुछ दिन वेट कपड़े में रखेंगे, गीले कपड़े में रखेंगे, तो इसमें से छोटा सा पौधा निकलेगा, ये होगा रूट, ठीक है। सबसे पहले इसमें से रूट निकलेंगे। उसके बाद इसमें से आप थोड़ी देर रखोगे, आप थोड़ी दिन और रखोगे, तो इस जो रूट है वो नीचे की तरफ, और जो छोटा सा प्लांट निकलेगा वो ऊपर की तरफ ग्रो होना शुरू करेगा। अब इसको हमने क्या करना है, मिट्टी में डाल देना है, ठीक है। तो गीली मिट्टी में और पानी डालना है। तो क्या होता है, जो ये बेबी प्लांट होता है या जो बेबी रूट्स होते हैं, इनको जो ये न्यूट्रिशन या फूड जो है वो सप्लाई करते हैं ये वाला पार्ट, कॉटलीडॉन जो था, ठीक है। तो जो शूट होते हैं वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ, जमीन के ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो रूट्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ये जमीन के नीचे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये उस तरफ ग्रो करते हैं। क्योंकि जो शूट होते हैं वो आगे जाके जो बेबी प्लांट बनेगा वो करेगा फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट के हेल्प से वो खाना बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ग्रीन पार्ट्स होगा, उसमें लीव्स लगेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जमीन के ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, ऊपर की तरफ ये ग्रो करते हैं। और जो रूट होते हैं इसका काम होता है जमीन में से पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो इसीलिए ये जमीन के नीचे यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो इसका कॉटलीडॉन्स होते हैं ये टाइम के साथ साथ छोटे छोटे होते जाते हैं, क्योंकि इसका जो स्टोर फूड होते हैं वो तो कंज्यूम कर लेते हैं रूट्स जो है और ये जो शूट्स है, ठीक है। तो उसी तरह से जब तक ये बाहर आ जाते हैं तब तक जो फूड जो सप्लाई करते हैं वो ये कॉटलीडॉन्स फूड सप्लाई करते हैं ये शूट को और रूट्स को। जब ये ज़मीन के बाहर आ जाते हैं तो ये न्यू प्लांट बन जाते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू करते हैं, तब ये फिर अपना खुद खाना बनाते हैं और ये खाना जो है रूट्स और बाकी पार्ट्स को भी ये सप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से इस पे फिर मटर लगता है, पी लगते हैं, फिर पी में से सीड्स निकलते हैं, फिर सीड्स को हम फिर ग्रो करते हैं। इसी तरह से जो लाइफ साइकिल ऑफ अ पी प्लांट है उसी तरह से चलते रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपके बुक में नेक्स्ट टॉपिक है अदर वे ऑफ गेटिंग न्यू प्लांट्स। तो और सीड के बगैर, सीड को सोइंग करे बिना ही हम कैसे न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें एक मेथड है कटिंग। एक मेथड है कटिंग। कटिंग जो है ये हमारे यहाँ लद्दाख में बहुत ही कॉमन है, ठीक है।
तो कटिंग जो है वो प्लांट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल विलो प्लांट्स और पॉपुलर जैसे मलचंग यांगता युला जरा नोले तेउलांगा ता लक्सुक सुगनोपा तेउंगा ता कटिंग इना योसे नो स्वाले मतलब कि जो पॉपुलर ट्री और विलो ट्री है उनके ब्रांच को हम काटते हैं स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, काट के फिर उनको हम क्या करते हैं ज़मीन में उनको हम लगाते हैं, ठीक है, तो उन ब्रांच में से न्यू प्लांट्स निकलते हैं। तो ये हो गया कटिंग, एग्जाम्पल ऑफ कटिंग। तो नेक्स्ट हमारा है ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्रिकॉट है, ठीक है, एप्रिकॉट में भी वैरायटीज़ होते हैं जिनके जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, कोई कोई मतलब बिटर होते हैं, कोई कोई होते हैं मीठे होते हैं, तो उनके सीड्स भी होते हैं अलग अलग टाइप के। तो उसी तरह से एप्पल में भी होता है वैरायटीज़ डिलीशियस करके, या बहुत सारे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके सीड्स को सोइंग करने के बजाय हम बेटर करते हैं कि उनको ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। पेमन तंग जस लेंगे तो लदासना जो ना देखा पेमन तंगानो तेने ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। ग्राफ्टिंग में सबसे पहले जो ब्रांच होते हैं उनमें बर्ड्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बर्ड्स आपने देखे होंगे। तो इन बर्ड्स को आप क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है एक अच्छे वैरायटी का जो एप्रिकॉट है, ठीक है, वो है, और दूसरा जो है एक लो क्वालिटी का जो वैरायटी का जो एप्रिकॉट है वो है, ठीक है। तो इसके जो बर्ड है इसको हम कट करके निकाल देते हैं, इस बर्ड को, ठीक है। तो उसी तरह से जो जिसको हमने ग्राफ्टिंग करना है, जिस ट्री को, उसके स्टेम से किसी बर्ड को हम निकाल देते हैं और इस बर्ड को उठा के हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट करना है, इसके बीच में हमने इसको फिक्स करना है, ठीक है। और इसको हम टेप से इसको अच्छी तरह से इसको बांध लेते हैं और कुछ दिनों के बाद जब ये चिपक जाए तो उस टेप को हम खोलते हैं तो इस बर्ड में से न्यू जो ब्रांच है वो निकलता है और उस ब्रांच पे आपका जो भी आप चाहोगे, जो अच्छे क्वालिटी का या अच्छे वैरायटी का, जो अच्छे ब्रीड का जो फ्रूट होगा वो लगेगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये एप्रिकॉट में भी करते हैं, एप्पल में भी करते हैं और रोज़ प्लांट में भी करते हैं। तो यही टॉपिक है आपके चैप्टर में स्टूडेंट। तो आप बेटर है जो ये ग्राफ्टिंग है और ये जो कटिंग है ये आप अपने बड़ों से ज़्यादा सीख सकते हो, प्रैक्टिकली आप कर सकते हो, करते हो, हमारे गांव में करते हैं। तो आप अपने एल्डर्स से कह के आप उनके साथ जाके आप ये खुद करना, तभी आप सीखोगे, ठीक है। थैंक यू।